नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। यूपी समेत 5 राज्यों में आज से बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप। कोहरे के चलते कई ट्रेनें निरस्त और उड़ानें की गई डाइवर्ट। उत्तर भारत में रेड अलर्ट। यूपी में रात्रि बस सेवा पर रोक। 2022 में सामान्य से 0.92 डिग्री ज्यादा रहा औसतन तापमान। अगर दिसंबर में नहीं पड़ी ठंड तो ये होगा सबसे गर्म साल। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया आज करेंगे अहम बैठक। चीन ने तवांग में 150 मीटर के दायरे में किया सड़क का निर्माण। विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया खुलासा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। बोम्बई, शिंदे सहित करीब 100 बड़े कारोबारी भी लेंगे हिस्सा। टेनेसी में अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान बोली रुचिरा कंबोज का तालिबान अलकायदा के बीच संबंधों से क्षेत्र प्रभावित। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने किया बड़ा खुलासा। दक्षिण भारत के प्रमुख लोगों ने दी 100 करोड़ की रिश्वत। विश्व हिंदू परिषद देश भर में चलाएगा धर्म रक्षा अभियान। जगह जगह विशेष कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। रेलवे ने क्रिसमस और नए साल को लेकर की बड़ी घोषणा। भीड़ को देखते हुए केरल के लिए चलाएगा 51 विशेष ट्रेनें। भारत के 3 नए स्थल यूनेस्को धरोहर की संभावित सूची में शामिल। इसमें मोढेरा का सूर्य मंदिर और गुजरात के बड़नगर शहर का नाम। एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर की एक नई और बड़ी घोषणा का जल्द ही वो ट्विटर के सीईओ पद से देंगे इस्तीफा। हॉस्टल प्रतिबंधों पर विश्वविद्यालय ने केरल हाईकोर्ट में दी दलील। कहा छात्रों को 18 साल की उम्र में पूरी आजादी सही नहीं। बिहार शराब कांड की मानवाधिकार आयोग से जांच पर हंगामा। राजीव रंजन बोले संवैधानिक संस्थाओं का किया जा रहा है दुरुपयोग। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा श्रद्धा वालकर हत्याकांड। जांच को लेकर तत्कालीन सरकार पर उठे सवाल। अब लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। फडणवीस बोले अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का होगा अध्ययन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा दोस्तों की मदद बंद कर महंगाई झेल रहे लोगों की सुध ले पीएम। मुंबई में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे बदमाश। बचाने गए पिता की पीट कर हत्या, 4 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का सरकार पर बड़ा आरोप। का जजों को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। फर्जी खबरों पर न्यूज हेडलाइंस समेत 3 यूट्यूब चैनलों को समन। केंद्र सरकार ने कहा लोगों को फर्जी खबरों से कर रहे गुमराह। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.4 मापी गई तीव्रता। इमारतों और सड़क को पहुंचा नुकसान। जंग के बीच अमेरिका जा सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। जो बाइडेन से कर सकते हैं मुलाकात। संकट पर करेंगे चर्चा। रेलवे में नौकरी के नाम पर दिल्ली में रोज 8 घंटे गिनवाई ट्रेन। जालसाजों ने तमिलनाडु के 28 लोगों से ठगे 2.5 करोड़ रुपए। यूट्यूब का भारतीय जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान। रिपोर्ट में दावा 7.5 लाख लोगों को दिया पूर्णकालिक रोजगार। पाकिस्तान में 40 घंटे के ऑपरेशन में मारे गए 33 तालिबानी आतंकी। काउंटर टेररिज्म सेंटर में चला ऑपरेशन। 2 कमांडो भी शहीद। तालिबान ने महिलाओं की विश्वविद्यालय शिक्षा पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने मानवाधिकार और स्वतंत्रता का हनन बताते हुए की निंदा। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश पर बोले राहुल गांधी। बोले चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाती है गरीब विरोधी मोदी सरकार। असम सरकार ने मंदिरों और नाम घरों में पुजारियों को दी वित्तीय सहायता। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एकमुश्त जारी की 10,000 रुपए की राशि। तेलंगाना में कॉलेज छात्रा के अपहरण के मामले में आया नाटकीय मोड़। वायरल वीडियो में शादी करने के लिए भागने की बात कह रही छात्रा। तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी कलह सुलझाने उतरे दिग्विजय सिंह। वरिष्ठ नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए जाएंगे हैदराबाद। गुरुग्राम में भारत जोड़ो यात्रा के चलते ड्रोन उड़ाने पर 2 दिन तक रोक। उपायुक्त निशांत कुमार ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में बिजली के फर्जी बिलों को लेकर हंगामा। कमलनाथ बोले आदिवासियों को बिना मीटर के ही बिल भेज रही सरकार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर वाहनों की घटाई गई गति सीमा। हल्के वाहनों की 75 और भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। नोएडा में क्रिसमस और नववर्ष पर कार्यक्रम करने के लिए अनुमति जरूरी। बिना परमिशन के कार्यक्रम करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा प्रशासन। गुजरात विधानसभा ने शहरी क्षेत्रों के लिए पारित किया विधेयक। प्रभाव शुल्क वसूल कर अनाधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित करेगी सरकार। 26 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अब तक सदन के पटल पर रखने के लिए मिले 3 विधेयक। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर मुहर। नदियों और नालों से करीब 20,000 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। अटकी योजनाओं को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर करेगी उत्तराखंड सरकार। कैदियों को अब पुत्र पुत्री के विवाह के लिए 15 दिन की मिलेगी पैरोल। मैत्री योजना के तहत अब तक 16,000 युवाओं को मिला रोजगार। संजीव बालियान बोले 50 लाख किसानों को रोजगार देने की योजना। जो गुरु रामदेव का अश्लील कार्टून बनाने पर 2 कार्टूनिस्टों पर केस दर्ज। पतंजलि योगपीठ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई।
31 मार्च तक विदेशी पर्यटन कार्यालयों को बंद करेगी केंद्र सरकार। लाभ के अनुरूप नहीं है कार्यालयों के कामकाज पर होने वाला खर्च। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विश्वनाथ पाल को नियुक्त किया प्रदेश अध्यक्ष। शहरी निकाय चुनावों और लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया बदलाव। गुजरात आप प्रमुख को गिरफ्तारी के बाद थाने से ही मिली जमानत। गोपाल इटालिया पर लगा है धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की ओर हिमाचल सरकार ने बढ़ाए कदम। सीएम सुक्खू ने वित्त विभाग को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। छुट्टा जानवरों को लेकर बिजनौर जिला प्रशासन ने शुरू किया सर्वे। पशु को छोड़ने की जानकारी मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर दर्ज होगा केस। सीएम शिवराज ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का किया उद्घाटन। बोले 40 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को फिर मिलेगी बंद की गई सुविधाएं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 13 एजेंडों पर लगाई मुहर। डायल 112 के लिए 67,735 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आरक्षण पर नहीं आया फैसला। 2017 में किए गए सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। 1974 से पहले शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को तोहफा। हिमाचल सरकार ने लोगों को मालिकाना हक देने का पारित किया प्रस्ताव। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने की बाबर आजम की आलोचना का हमारा कप्तान फिसड्डी, कोहली से ना करें तुलना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।